इस वीडियो में बोले गए या किसी भी दिखाए गए पात्र के बारे में कोई हेट नहीं है और सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट है। जिसे दिक्कत है वो अपने पास रखे। इस वीडियो में थोड़ा एको है और जंप कट्स है क्योंकि ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा था। मेरी पहली वीडियो है तो क्लीन रखा है। एंजॉय योर वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे इंडियाज हॉट टॉपिक के बारे में। एनी गेसेस? क्या हम बात करेंगे उस बॉलीवुड के बारे में जो इनडायरेक्टली टोबैको की एडवर्टाइजमेंट करता है और पता नहीं लगने देता? नहीं। क्या हम बात करेंगे उस गूं के बारे में जिसका नाम टिकटॉक था? नहीं। क्या हम बात करेंगे बॉयकॉट चाइना के बारे में? नहीं। क्या हम बात करेंगे कॉमेडियंस की बेइज्जती के बारे में? नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो लोगों में से धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इस 2020 के साथ एक वो चीज है जो लोगों में से खत्म होती जा रही है, जिसके कारण सोशल मीडिया पे हेट रेट इतना बढ़ रहा है। देखो यार, ये तो वो बात होगी कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरे कुत्ता टॉमी। एक सिंपल सी बात है जहाँ पे जनता हिपोक्रेट है, तो वो बनी भी तो लोगों की वीडियो देख देख के है। लोगों ने ही उन्हें हिपोक्रेट बना दिया है एक तरह से। और मेरे प्यारे दर्शकों, हम इंडियन हैं, हम देशवासी किसके हैं? भारत। और भारत के देशवासी कैसे हैं? अपनी लंगोट से ज्यादा दूसरी की लंगोट पे झाड़ना ज्यादा पसंद है। तो सब ऐसा कंटेंट क्यों देखेंगे जिसमें कुछ सही बताया जाए, या उसको शेयर या उसको लाइक क्यों करेंगे? इनको पसंद आते हैं न्यून में जैसे लोग जो न्यूज चैनल पर के सेफ जोन में है। वो हर एक कंट्रोवर्सी को कवर कर लेते हैं और हर कंट्रोवर्सी के आखिर में बोल देते हैं मैं ऐसे कंट्रोवर्सी कवर नहीं करूंगा। नियॉन मैन। अब हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया सोच के आप इतना मुझे आज टिकटॉक नया ही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ऐसी चीजें आती है। ये टेक्नोलॉजी बनी थी लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, ये टेक्नोलॉजी बनी थी लोगों से बातचीत करने के लिए, ये बनी थी डिफरेंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में नॉलेज रखने के लिए। बट नहीं, लेकिन हमने इसे भी बना दिया अखाड़ा। यहाँ पे लोग कर रहे हैं बेइज्जती, जिसमें जिनको कर रही है सिर्फ हेट, इसमें सिर्फ वैल्यू मिल रही है, सिर्फ एक हेट को वैल्यू मिल रही है। तो इस बात को समझिए। पहले हम कुछ शाकाला का बूम वाली पेंसिल देख के भी काम चला लिया करते थे, पर अब तो वो भी उनके साथ तो ऐसा होगा जैसे पबजी के अंदर किसी प्लेयर का थर्ड पार्टी हो जाती है। अब तो ये हाल हो गया है कि लोग एक दूसरे को देख के ऐसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जैसे वो देख रहे मुद्दा। अरे भोके, अरे 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 भोके, अरे अरे तू शांत हो जा, मुद्दा खत्म हो गया, बैठ जा। अरे वो देख रहे, अरे वो देख दूसरा मुद्दा। अरे आजा आजा आजा, जल्दी आ जा। एक भौंक रहा है तो दूसरा भी शुरू हो जाए। कोई भी आता है, कैमरा उठाता है और बस शुरू बोलना। पहली बात तो ये, जय हिंद और सत्य में जय थे बोलने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। और वो अपने आप को देशभक्त ना ही बोले तो भी बेहतर है, क्योंकि जिसकी बारे में आप बोल रहे होते हैं आप उसी की माँ बहन को गालियां दे रहे होते हो और फिर कहते हो हम माँ बहन की इज्जत करते हैं। और फिर देश की बेटियों के बारे में आप ऐसे बोलते हो तो फिर क्या ही फायदा? तो फिर ये क्या दिखावे वाली इज्जत का फायदा क्या है मुझे नहीं पता, पर कोई नहीं। अब उनकी जनता आके इस वीडियो के नीचे मेरी माँ बहन को इज्जत मत देना, मैं इज्जत बहुत करता हूँ, सिंपल सी बात है। चलो कोई नहीं, अब आपको जनता सच बता रही है तो उसको सहो, समझो और तरीका बदलो, क्विट मत करो। क्योंकि यहाँ पे ये बात नहीं है इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। बात ये है कि इज्जत तो सच्चाई की है। हमने आपसे ही सीखा है स्टैंड कैसे लेते हैं। अगर आप सही है तो आप अपना स्टैंड लीजिए। ये तो काफी बड़ा स्टैंड है, इसे कैसे लोगे? म्यूजिक। चलो ये सब तो होता रहता है, कोई रहता है कोई चला जाता है। बस अब मेरे से ये नहीं होगा। इससे याद आई मुझे एक स्टोरी। हाँ, जब मैं बच्चा था तब मुझे न्यूज चैनल्स बेकार लगते थे, जैसे सबको लगते होंगे। और जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला हमारे न्यूज चैनल्स, ये तो टट्टी है। ये लोग टीआरपी के लिए करते हैं मौत का दंगा मैच।
न्यूज के नाम पे कुछ भी दिखाएंगे, जहाँ पे आपको पता भी ना हो, ये वहाँ पे वो भी दिखाएंगे। समझ रहे हो आप? ये वो लोग हैं जो गलतियां करके माफी भी नहीं मांगते और इतनी जबरदस्त डिबेट करते हैं, खुद ही देख लो। पूरा जो हमारा, अरे युद्ध कब करो वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। युद्ध करो, युद्ध करो। बदतमीज भाई, जवाब 37 साल फौज में झक नहीं मारी थी। मादर चौथ मेजर साहब तो इन्होंने ऐसे लोगों को तो इन्विटेशन दिया हुआ है कि आके न्यूज चैनल्स पे बस गालियां देती है। नेशनल न्यूज चैनल्स पे गालियां चल रही है, कोई नहीं, यूट्यूब पे चलते हैं, मुझे आप ही दे। इससे क्या है, इन्होंने अपनी इज्जत खुद ही उतारी हुई है। यहाँ पे ये न्यूज में दिखाते हैं ये दिखाने वाली चीज है। हर कोरोना पेशेंट जाता है तो उनको क्यों नहीं दिखाया, कभी उनके बारे में क्यों नहीं बताया। पता है हमें दुख है कि उनको कोरोना हो गया, बट ठीक है भाई, हमें पता है वो रिकवर कर लेंगे। बस करो भाई, ऐसी न्यूज को दिखा रहे हो, ऐसी न्यूज दिखाई कर रहे हो, मुझे पता है तुम टट्टी हो, अब तो और टट्टी मत करो ना। अगर ऐसे न्यूज वाले ऐसी न्यूज़ दिखाएंगे तो हम इनसे क्या उम्मीद रखते हैं, देश की तरक्की कहां से होगी जब ऐसी न्यूज़ टीवी चैनल पर चलेगी। अगर इन्हें कोई न्यूज मिल जाए वहां के उसके पप्पा से लेकर उसके हिस्ट्री तक सब उन्होंने दिखाना है न्यूज में, सब। और इनके 10-12 सेगमेंट्स हैं, नहीं, इन्होंने हर सेगमेंट में उसी बंदे की बात करनी है और इतने अलग वे में करेंगे जैसे कि भाई टीआरपी लीक हो रही है सारे। इनको तब इतनी शर्म ना आई जब सुशांत सिंह राजपूत के घर पे ये चले गए और वहां जाके पूछ रहे कि आपको कैसा लग रहा है। खुदा ना खास्ता अगर इनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो जाए, ये तब भी ऐसी न्यूज रिपोर्टिंग करेंगे? देखिए कुछ नहीं, जब हुआ था वो इंसिडेंट हुआ था तब इन्होंने न्यूज चैनल्स पे देश भर के साइकियाट्रिस्ट की भर्ती कि जैसे डिप्रेशन के बारे में सिर्फ यही बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी स्क्रॉल करते थे तो डिप्रेशन के बारे में। अरे बस भाई, मेरे को तो रात को नींद नहीं आती थी, मुझे डिप्रेशन ना हो गया। इन्हें बस कोई न्यूज मिल जाए, इन्हें बस करनी है डिबेट। अमिताभ बच्चन सुसु करने के डिबेट कर लो, अगर कुत्ते ने रोड पे हक दिया डिबेट कर लो, अगर राम जी ने पा लिया तो डिबेट कर लो। इन्हें बस चाहिए डिबेट। और उस डिबेट में क्या दिखाते हैं, घूम हाउ सरप्राइजिंग। इनसे बढ़िया तो मैं अगले दिन न्यूज पढ़ लूं न्यूज़पेपर में, क्योंकि यहाँ पे ये 5 सेकंड में 5 टैबलेट दिखाएंगे और जो पढ़े नहीं गए जिंदगी में। मेरा बस का निकल गया पढ़ने की कोशिश करने में, कभी पढ़े नहीं गए। सुनो आजकल तो ऐसा हो रहा है, अगर कमेंट करते हैं उसके लिए नुकसान ही है, क्योंकि कब किसी को क्या दिल पे लगे किसी को नहीं पता। जैसे कि ये वीडियो देखो, हुआ था हिंदू मुस्लिम पे भी हुआ था, हिंदू मुस्लिम और बहुत भगवान। लेकिन आप बताओ, इसके ऊपर हमारे ऊपर आ जाएगा ना कि हम हमारे अभी देखो पापा जी, अब तो कुछ तोड़ा नहीं है, फिर भी आप देखो ना करने का चल कुछ तोड़ा नहीं अब तक। आप परमिशन कैसे देते हो? हाँ मैं ऊपर ही अपना आदमी लोग सब डर गया। देखो हमको डर अच्छा है, आप इससे नहीं, आप पहला सोचना इलेक्शन रखवाली के लिए रखा है, ऊपर हो जाओ आपके यहाँ पे जो भी काम होता है आपको मालूम नहीं है। इधर इधर लोग हंसते हैं यार। वो 3 महीने से देखो आप कुछ भी हुआ क्या, 3 महीने से कुछ हुआ क्या? वो तो वीडियो अभी क्यों वायरल हुआ? होटल को तोड़ रहे हो, बंद होटल नहीं तो तभी आप तो बुला लो ना, हम आपको साथ देगा आपका, जब भी वो रहेगा तो बुला लो सबको। एविट का मेन कौन है जो काम करने बोलता है, उनको बुला लो। अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? लेकिन अभी हमारे ऊपर जिम्मेवारी देखेंगे, तो जिम्मेवारी आप आंसर करो। ये महाराष्ट्र है, इधर पहली बार भी ये हिंदू मुस्लिम का हुआ था। जोक बना के रखे क्या? आप वो लेडीज को पकड़ो ना। तो लेडीज का मतलब हुआ हैबिट होने को बुला लो। तुम्हारे ऊपर क्यों आ रहा है? लेडीज को बुलाओ ना तुम। महाराज के ऊपर बोलेगा ना, ऐसे ये ऐसा करके ऐसा मारेगा हम लोग। चलेगा लगेगा। मानना भले आप धर्म के प्रति बहुत मानते हैं, आप अपने धर्म के लिए नहीं सुन सकते, बट आपका धर्म अगर आपको ये सिखाता है कि आप जाके किसी की रोजी रोटी पे जाके सिर्फ उसको तोड़ो, तो आप कुछ गलत सीख रहे हो। ये लोग तब कहते जब धर्म के नाम पे टैबलेट्स पे जय माता दी या उनकी पिक्चर्स लगाई जाती थी भंडारे और लंगर के लिए, और फिर उस टैबलेट्स को तो बांटा जाता था या तो दीवार पर पेस्ट किया जाता था, और वही फिर 4 दिन बाद डस्टबिन में पाए जाते थे या तो रोड पे गिरे पाए जाते थे पोस्टर्स, या तो वो फिर पैर। तब ये लोग कहाँ थे? यहाँ हमारा देश एक ऐसा है जहाँ पे नंदी भगवान को अलग अलग तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं, भिन्न प्रकार के, पर वहीं बाहर गाय पशु वहाँ पे भूखे मरते हैं। क्यों? तब कोई नहीं देखता। और
हमारा ही एक देश ऐसा है जहाँ पे हर एक धार्मिक स्थान को इतना चढ़ावा चढ़ता है और यहाँ पे कोई ढंग से टैक्स नहीं पे कर सकता। फिर यही लोग बोलेंगे कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा। लॉकडाउन में किसी ने ये नहीं सोचा कि जो स्ट्रीट डॉग्स है या जो बर्ड्स है उनका क्या होगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। बट जिन्होंने उनके बारे में सोचा तो उनसे क्या होता है खुद देख लीजिए। Hi, this is Aisha again. We keep talking to you about the kind of stuff that happens to me. I'm standing outside the duty officer at Azadpur station. We have just been beaten up while we were catching dogs. Somebody came and spoke to our staff badly as usual. We are supposed to shut up and take this nonsense all the time. So when we decide to stand up and for our voice to be heard, this is what is done to us. This is Vipin state, okay? This is Abhishek state. This is Deepak state. And this is the state of our car. This is what happens. This is routine. This is now routine in our country. Okay? This is what we have become used to dealing with. It's nothing new. This is what happens all the time. And now, just watch. Okay? There are these conversations happening. This is how seriously we are taken. This is what we deal with every single day. हमारी गलती नहीं है, हमारा नजरिया ही बदला हुआ है। हम सिर्फ एक चीज को देखते हैं, सिर्फ एक चीज को स्ट्रेटली देखते हैं। उस चीज को हम उसके बारे में अपने हैंडल पे कहीं सर्च नहीं करते। हम सिर्फ उसको देखते हैं कि ये चल रहा है तो चलो इसको गाली देने चलते हैं, अगर ये चल रहा है तो चलो इसको गाली देने चलते हैं। ये थोड़ी ना करना है। अरे सोशल मीडिया उसको एक गुड वन प्लेटफॉर्म बना के रखो जो सिर्फ एक काम आता है इंटरैक्ट करने के लिए और सबसे बातचीत करने के लिए। उसको चीज को मेंटेन करके रखो प्लीज। इसमें हमारी गलती नहीं, हमारा नजरिया ही गलत है। हमने जहाँ एक जोक को रिलीजन इशू बना दिया और वो जबकि था भी नहीं। यहाँ लोग नेपोटिज्म के नाम पर सलमान खान को रोस्ट करते रहे, वहां पे किसने भाई भाई सॉन्ग का मोटिव नहीं समझा। अब ये सिचुएशन है कि लोग जो देखते हैं बस उसी को सच मान लेते हैं। आप सब देखो पहले उस बात को, आपने जो सुना उसको समझो, उसको और क्लियर करो, और उसके बारे में देखो, फिर जाके किसी को यह बताओ या फिर उस पर जाके कमेंट करो। कोई आप डायरेक्ट मत जाओ, ऐसे हेट फैल रहा है, प्लीज डोंट स्प्रेड हेट। और प्लीज इस चीज को कम करो। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज रिलीजन के लिए मत लड़ो। जब भगवान ने ही ये कहा है कि सबका मालिक एक है, तो हम कौन होते हैं उसके ऊपर लड़ने वाले या किसी चीज का इशू बनाने वाले। तो प्लीज उस चीज को समझो। मुझे पता है कि मेरी बातें OMG और PK मूवी में ही अच्छी लगती है, पर उस चीज को समझो प्लीज। प्लीज इंसानियत को जिंदा रखो, प्लीज उस चीज को खत्म मत करो। अभी मैंने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स पहले एक एलिफेंट का जो हुआ था वो बहुत बुरा था, और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना था, वो भी बहुत बुरा था। तो प्लीज जो भी है आप देखो, आप समझो, और उस चीज को इतना मत फैलाओ कि यार किसी के माइंड में स्टक हो जाए और वो बंदा जाके बस हेट फैलाए। हेट मत फैलाओ प्लीज, कम कर दो। नाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को मैंने कॉमेडी में बनाया ज्यादा, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये था थोड़ा सा सीरियस टॉपिक था, तो मैंने थोड़ा सा इसको नॉर्मली रखा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मैंने ऊपर एक पोल लगाया है, आप उस पोल पे जाके वोट करिए कि मैं कौन सी अगली वीडियो बनाऊं, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ज्यादा लेट होगी, सॉरी फॉर दैट। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।